नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वे बच्चे जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं और उनका बैक लगा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका बैक लगा है तो आगे आपको क्या काम करना है। देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिक्स हैं। फिक्स मतलब जो कि हर साल पेपर में पूछी जाती है, बैक के पेपर में भी पूछी जाती हैं और जो आपका मेन पेपर होता है उस पेपर में भी पूछी जाती हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो फिक्स है? मेन मीडियन मोड फिक्स है, हर साल पूछा जाता है, बैक के पेपर में भी पूछा जाता है और मेन पेपर में भी पूछा जाता है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा कि कौन सी चीज़ें फिक्स हैं जो हर साल पेपर में पूछी जाती है, जिसको आप प्रिपेयर कर लें और अच्छे मार्क्स इस पेपर में आप गेन कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे बीकॉम सेकेंड ईयर के। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मीन मीडियन मोड, ये क्या है? फिक्स है। तो मैं इसको बताता हूँ, इसको आपको लगाना कैसे है। इसको लगाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे आपका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बन जाए, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। तो कैसे इसको लगाते हैं? देखिए, इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए? सीरीज आनी चाहिए। आपको सीरीज पहचानने आने चाहिए कि कौन सी सीरीज है। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, मीन मीडियन मोड का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो 3 सीरीज के अंतर्गत आता है। मतलब तीनों में से एक सीरीज आपको दे देगा, बोलेगा मीन निकालिए, मीडियन निकालिए और मोड निकालिए। तो आपको पहले सीरीज पहचानने आना चाहिए कि कौन सी सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है वो किस सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। 3 सीरीज होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपकी कौन सी सीरीज है? ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। कैसे पता चला इंडिविजुअल सीरीज है? देखिए, यहाँ पे आपका सीधा मार्क्स दिया हुआ है। जब आप मार्क्स को देखेंगे तो देखेंगे एक लाइन से एक सीरियल वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ना दिखे तो समझ जाइए वो इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, ये है इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इसमें एक मार्क्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। अगली जो आपकी सीरीज आती है वो है डिस्क्रीट सीरीज। कैसे पहचानेंगे डिस्क्रीट सीरीज है? देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखिए, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई और एक सीरियल वाइज नंबर दिया हो, कोई गैप ना हो, एक सिस्टमैटिक टाइप का नंबर दिया हो, तो आप समझ जाइए वो कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। अगली सीरीज आपकी कौन सी है? अगली सीरीज आपकी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कैसे पहचानेंगे ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है? कैसे पता चला कॉन्टिन्यूअस सीरीज है? देखिए, यहाँ पे देखिए एक इंटरवल बना के दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना? इंटरवल बना हुआ है। मतलब 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ऐसे इंटरवल बना के दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो समझ जाइए वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। देखिए, सबसे पहले आपको सीरीज पहचाननी आनी चाहिए कि मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन किस सीरीज में आया हुआ है। सीरीज अगर आप नहीं पहचान पाते तो समझ जाइए मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए, जब आप सीरीज पहचानना सीख जाते हैं उसके बाद आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। लेकिन मेथड लगाते कैसे हैं? 3 प्रकार के मेथड हैं। देखिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। 3 प्रकार के मेथड में से कोई सा भी अगर आप मेथड लगाते हैं तो जो आपका आंसर निकलता है वो सेम निकलता है। देखिए, जब आपको ये पता चल जाता है कि उस सीरीज में कौन सा मेथड लगेगा, उसके बाद आपको क्या पता लगाना है? उसके बाद पता लगाना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए, तीनों मेथड के अलग अलग फॉर्मूला हैं। डायरेक्ट मेथड जो है इसका अलग फॉर्मूला है। शॉर्टकट मेथड अगर आप लगाते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला है। तो अब पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा उसमें फॉर्मूला लगेगा। पहले क्या पता लगाना पड़ेगा? पहले उसमें सीरीज कौन सी है, उसके बाद कौन सा मेथड लगेगा, डायरेक्ट लगेगा, शॉर्टकट में लगेगा या फिर स्टेप डेविएशन, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगेगा। उसके बाद फॉर्मूला भी अगर आप लगा लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है टेबल कैसी बनेगी। मीन में अलग टेबल बनती है। अगर मीन का आप डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो उसका अलग टेबल, अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो उसका अलग टेबल, अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा के मीन निकालना चाहते हैं तो उसका अलग टेबल बनेगा। मीडियन का अलग टेबल बनता है, मोड का अलग टेबल बनता है।
तो बहुत बच्चे टेबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में जब जाते हैं लगाने, माँ सब चीज़ जान जाती है कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ये मेथड लगेगा, ये सीरीज़ है। उसके बाद ये भूल जाते हैं कि कौन सा इसमें टेबल बनेगा। तो आप क्या करिए, टेबल बना बना के प्रैक्टिस कर दो कि स्टेप डेविएशन मेथड मैं लगा रहा हूँ तो उसमें कौन सा टेबल बनेगा, किस प्रकार की टेबल बनेगी। तो इसको ध्यान में रखिए। मेन मीडियन मोड मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले सीरीज़ पहचाननी आनी चाहिए आपको, उसके बाद देखिए कौन सा मेथड लगेगा उसमें, फिर आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आपको लर्न लेना चाहिए, फिर आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। तो ये बात हो गई। उसके बाद बहुत सी चीज़ें इसमें फिक्स है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बहुत सी चीज़ें फिक्स हैं तो हर साल पेपर में आती हैं। कौन सी चीज़ें फिक्स हैं, देखिए स्क्वेनेस अगर वाला चैप्टर अगर आप उठाएंगे, उसमें 2 लोग महत्वपूर्ण लोग अपना फॉर्मूला दिए हुए हैं। कार्ल पियर्सन हर साल पूछा जाता है। उसमें एक बाउले हैं, वो भी हर साल पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका कोरिलेशन वाला चैप्टर है, उसमें स्पीयरमैन है जो हर साल पूछा जाता है। उसके बाद उसमें भी कार्ल पियर्सन है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पेपर में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वेनेस वाला कार्ल पियर्सन है कि हमारा कोरिलेशन वाला कार्ल पियर्सन है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 4 लोग हैं, अगर आप उसको पढ़ जाते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स भी बन जाएगा। तो 4 चीज़ें हैं, 4 लोग ने अपना फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ जाइए। कोरिलेशन में 2 लोग हैं और स्क्वेनेस में 2 लोग हैं। और ये मीन मीडियन मोड तो हर साल पूछा ही जाता है। तो इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 20 नंबर ये आप पा जाएंगे, 20 नंबर ये फिक्स है। उसके बाद अगर उसमें से एक फंस जाता है तो 20 नंबर वो भी आप पा जाएंगे, 40 नंबर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स कितना होता है, 30 नंबर आपका पासिंग होता है। तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।